वक्त गुजरने के साथ साथ लाइफ हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करने में हेल्पफुल होती है। कुछ गलतियां जो हमने पास्ट में की होती हैं हम उनको रिपीट नहीं करते और कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ को अपना कर अपनी लाइफ और रूटीन को मज़ीद प्रोडक्टिव और प्रॉपरली मैनेज्ड बनाते हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल डिस्कस सम 8 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और लाइफ को स्ट्रेस फ्री और पीसफुल बना सकते हैं। सो स्टे विद मी टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। घर की रूटीन को प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाने के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिकम अ मॉर्निंग पर्सन। एक बात तो ऑब्वियस है, वो ये कि सुबह सुबह का वक्त सारे दिन से ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक, फुल ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन एंड बॉडी के लिए सूदिंग होता है। तो सुबह जल्दी उठकर हम मॉर्निंग के बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाते हैं, जिससे हमारी बाकी का दिन एक्टिव और फ्रूटफुल गुजरता है। मैंने खुद में ये चीज़ नोटिस की है, क्योंकि मैंने ऑल्टरनेट डेज़ पर वर्कआउट करना होता है। तो जिस दिन वर्कआउट करूँ उस दिन सारे दिन में मैं खुद को एनर्जेटिक और एक्टिव फील करती हूँ एज़ कम्पेयर टू दी अदर डेज़। उसके बाद हेल्दी फूड बॉडी और माइंड के बेनिफिट्स देने के साथ साथ हमें लाइक अ प्रो वाली फीलिंग देता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं और उसके बाद आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं या जूसेस वगैरह लेते हैं, तो आपका बाकी का दिन ज़बरदस्त गुजरने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। अब सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब ऑलवेज़ ये नहीं होता कि आप कुछ काम करके अर्न करें। नॉट ऑलवेज लाइक दैट। इनफैक्ट हम होम मेकर्स को डेली बेसिस पर कुकिंग, क्लीनिंग और घर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कुछ और काम भी आउट ऑफ द वे जाकर करने पड़ते हैं, ताकि हस्बैंड को इन कामों में इंगेज करके उनके अपने काम को डिस्टर्ब ना होने दें, या घर में कोई और मेंबर इन कामों को करने के लिए अवेलेबल नहीं, बच्चे छोटे हैं या हाउस हेल्प नहीं है। तो बहुत सारे काम जैसे ग्रोसरी, यूटिलिटी बिल्स जमा कराना, घर के लिए ज़रूरी आइटम्स परचेज़ करना, बच्चों की फ़ीस, पेरेंट टीचर मीटिंग, डॉक्टर कंसल्टेशन या मेडिसिन्स लाना, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर सोर्सेज हैं तो ड्राइविंग सीखना बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर नहीं तो एटलीस्ट ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाकर हमारे टाइम और एनर्जी को सेव करने में हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप ट्राई करके देखें कि घर में अगर आप बैठे बैठे बिल जमा करा लेते हैं, आजकल इतनी सहूलत हो गई है, तो लाइनों में लगना जो है उससे हमारा टाइम भी बच जाता है, हम एग्जॉस्ट भी नहीं होते और जितनी भी हमने ऑनलाइन परचेजिंग करनी होती है वो भी पॉसिबल हो गई है। बिलीव मी, ये काम जब आप खुद से करना शुरू कर देंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ डिसीजन पावर बिल्ट होगी। इन चीज़ों से हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और डेफिनेटली आप खुद के अंदर एक पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे, आई स्वेयर। अगर घर से बाहर निकले हुए हैं तो अपने पास टू डू लिस्ट रखें कि आपने ये काम करना है, ये चीज़ लानी है, हमेशा लिस्ट बैग में रखें। जब भी बाहर निकलें तो इन चीज़ों को परचेज़ कर लें, इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होंगे। Next most important habit which we all ladies should adopt is ऑर्गेनाइजेशन। घर की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड और पर्टिकुलर प्लेस दे देंगे तो हमारी ओवरऑल रूटीन तो ऑर्गेनाइज हो ही जाएगी। साथ साथ हमारे माइंड में हर चीज़ की इम्पॉर्टेंस, वैल्यू और प्लेसमेंट अपने आप फाइन और ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाएगी। हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट हमारी पर्सनालिटी को अपग्रेड और अपलिफ्ट करने में ज़रूर हेल्पफुल होगी। घर की वार्डरोब्स, किचन कैबिनेट्स, ड्रॉर्स, वॉशरूम्स, इवन हमारा ड्रेसिंग एरिया अगर हमारी ज़रूरत के मुताबिक वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो हम में से अक्सर का ये बहाना भी ख़त्म हो जाएगा कि हमें तो फ़लाँ काम के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और वो फ़लाँ काम ज़्यादातर हम लेडीज़ का अपनी सेल्फ केयर ही होती है, जो इन लेम एक्सक्यूज़ेस और मिसमैनेजमेंट की नज़र हो जाती है। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस हॉबी एंड एन्जॉय क्रिएटिविटी। एज अ होम मेकर घर की सारी जिम्मेदारियां हम बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन अपने माइंड को रिलैक्स, फ्रेश और अपने बैचलर लाइफ को रिवाइव करते हुए जो चीज़ें हमें एज अ हॉबी करना पसंद थीं, उनके लिए फ्री टाइम को ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ मैं। जैसे मुझे शुरू से ही प्लांटेशन का बहुत शौक़ रहा है, फिर चाहे वो इंडोर प्लांट्स हों जैसे मनी प्लांट, सिंगोनियम, स्नेक प्लांट हो, या आउटडोर प्लांट्स, तो मैं इनकी फुल टेक केयर और रीग्रो को ज़रूर इंजॉय करती हूँ। इससे ना सिर्फ मेरा माइंड रिलैक्स और क्रिएटिव रहता है, बल्कि घर में डेकोरेशन, एयर प्यूरिफिकेशन, रीसाइकलिंग ऑफ ओल्ड जार्स एंड अदर आइटम्स भी मैं अच्छे से कर पाती हूँ। और इन सब को देखकर खुद में एक सुकून, अपनी क्रिएटिविटी पर प्राउड और होम डेकोरेशन को जस्टिफाई करने की जो फीलिंग मेरे अंदर आती है मैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ। सो अपने हॉबी और अपने शौक़ को कभी मरने ना दें।
हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होने के बाद रीपर्पस या रीसाइकिल की जा सकती हैं। हमेशा किसी सो कॉल्ड ज़रूरत के लिए नई चीज़ ही बाय करना ज़रूरी नहीं होता। समटाइम्स हमारे इतने वसाइल नहीं होते कि हम उस छोटे येट इम्पॉर्टेंट आइटम के लिए कोई नया ऑर्गेनाइज़र बाय करें, या समटाइम्स मार्केट जाना किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रीपर्पस या रीसाइकिल आइडियाज़ को अडॉप्ट कर लेना ही समझदारी है। घर में कार्डबोर्ड के बॉक्सेस अक्सर शॉपिंग के बाद आ जाते हैं, तो अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्सेस हैं तो ड्रॉअर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। समटाइम्स बेकरी आइटम्स के साथ साथ ऐसे बॉक्सेस फ्री में मिल जाते हैं। अच्छे खासे स्टडी होने की वजह से हम अपने फ्रोज़न फूड आइटम्स को इनमें स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इनके डेडिकेटेड बॉक्सेस फ्रिज या फ्रीज़र में रखने की वजह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके डी शेप हो सकते हैं। सो रीपर्पस थिंग्स टू मेक योर रूटीन स्ट्रेस फ्री। आई नो, वैसे तो बहुत सारे फ्रिज और फ्रीज़र ऑर्गेनाइजर्स बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन सब लोग तो इनको बाय नहीं कर सकते ना। लेकिन घरों में ऐसी चीज़ें जब आ जाती हैं नॉर्मली, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट और कॉम्प्लीमेंट्री ही लग रही होती हैं। तो अगर थोड़ी सी समझ बूझ के साथ इनको हम यूज़ करके अपने और दूसरे कामों को संवार लें, तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिसके साथ हमारे पैसों की बचत तो होती ही है, हमारा टाइम और एनर्जी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन आइडियाज़ को अडॉप्ट करके सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्ट ऑन यूज़फुल गैजेट्स। आजकल की स्ट्रेसफुल और हेक्टिक लाइफ रूटीन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे गैजेट्स पर इन्वेस्ट कर लें जो एक तो अफोर्डेबल, दूसरा इफ़ेक्टिव हों, जो हमारी रूटीन लाइफ में हमारे टाइम और एनर्जी सेविंग के साथ साथ हमारे उस पर्टिकुलर काम को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और पर्टिकुलर बना सकें। जैसे ये माइक्रोफाइबर डस्टर बहुत ही यूज़फुल क्लीनर है, ना सिर्फ हमारी रूटीन की डस्टिंग के लिए, बल्कि जिन जगहों पर हमारी डायरेक्ट रीच नहीं हो पाती, जैसे सीलिंग फ़ैन क्लीनिंग, दीवारें, अलमारियों के ऊपर के टॉप, किचन कैबिनेट्स के ऊपर के टॉप। इसके साथ 2 फिक्सेबल रॉड्स भी आते हैं, जिनकी लेंथ को कम या ज़्यादा करके हम अपनी सफाई करने वाली आइटम्स की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसको हम 90 डिग्री पर बेंड करके उस पर्टिकुलर एरिया, जैसे सीलिंग फ़ैन के विंग्स को अच्छे से ऊपर की साइड की तरफ क्लीनिंग करके उसको बहुत अच्छे से एफिशिएंट बना सकते हैं। सो ऐसे गैजेट्स पर ज़रूर इन्वेस्ट करें जो आपकी रूटीन लाइफ को एकदम स्ट्रेस फ्री कर दें। हम होम मेकर्स शादी के बाद ससुराल, घर, बच्चे और उनकी जिम्मेदारियों में इस तरह से गुम होती हैं कि सुबह से रात तक घर के काम, खाना बनाना, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ, इन सब में हमेशा खुद को पॉजिटिव रखें। मतलब हर काम को करते हुए इस फीलिंग को कभी भी दिल में ना आने दें कि यार मैंने तो इस घर के लिए इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर रही हूँ, अपना टाइम, अपनी एज, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन बदले में कोई ख़ास रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट नहीं है। अगर हम इस चीज़ को जहन में लाएंगे ना, तो मतलब हमने नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में जगह दे दी। ऐसे ख्याल कभी भी दिल में ना लाएं। इनफैक्ट आप अपना द बेस्ट दें। और हाँ, इस द बेस्ट देने के चक्कर में खुद को हल्कान बिल्कुल ना करें। इतना करें जितना आपका माइंड, एज और बॉडी इजाज़त दे, क्योंकि रिवॉर्ड देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें। आपके अच्छा करने, एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ और अच्छी बहू होने का रिवार्ड अल्लाह ताला आपको अपने तरीके से किसी भी सूरत में ज़रूर अता करेंगे। बस हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह को अपना लें और अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें। वो रिवॉर्ड आपकी अच्छी नेक औलाद की सूरत में भी हो सकता है, आपके अच्छे कारोबार की सूरत में भी हो सकता है, बेहतरीन रिज़्क की सूरत में हो सकता है, या आपकी अपनी अच्छी हेल्थ की सूरत में मिल सकता है। अल्लाह ताला का एक ही हाथ में 5 उंगलियां अलग साइज़ की बनाने का मकसद हम इंसानों को ये पैगाम देना भी था कि हर इंसान की किस्मत और लाइफ एक जैसी नहीं होती। किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज़्यादा, किसी को साहिबे औलाद और किसी को बिना औलाद, किसी के दरवाज़ों तक रिज़्क और किसी को तंगदस्त। ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है, लेकिन हमें अल्लाह के इस निज़ाम को माइंडफुली एक्सेप्ट करते हुए खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। अपने से ऊंचे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अपने से कम स्टेटस वाले के साथ दिन में खुद को कई बार कंपेयर करें। इससे आपके अंदर एक इनर सेटिस्फेक्शन और अल्हम्दुलिल्लाह की फीलिंग पैदा होगी। कोई अगर अपने लिए महंगी और ब्रांडेड लग्जरी बाय कर सकता है, तो आप ये सोचकर खुद को सेटिस्फाई करें कि शायद उस महंगी चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं। जैसे मैंने ये सैडल बैग बाय किया, ये कोई ब्रांडेड या कीमती बैग नहीं है, लेकिन मुझे रूटीन में बाहर अंदर जाने के लिए एक टोट बैग नहीं,
या कोई बड़ा बैग नहीं चाहिए था। इनफैक्ट ऐसा बैग जिसमें मैं एटलीस्ट अपना फ़ोन, वॉलेट और कीज़ आ जाएं उसको रख सकूं, ताकि मुझे शोल्डर्स पर हैवी ना लगे और ज़रूरत की चीज़ें भी आ जाएं। तो मैंने इसको प्रेफर किया, ताकि किसी का बड़े ब्रांडेड का लग्जरी बैग देखकर दिल में ख्याल लाती कि ये ख़रीद लूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अपनी ज़रूरत और जेब को जो मुझे सूट करता था मैंने उसको लिया। और इनफैक्ट अल्लाह का शुक्र अदा किया इस बात पर कि मैंने जो सोचा था, जिसकी ख्वाहिश की थी, वो मैं ले पाई। अल्लाह ताला की तकसीम को चैलेंज ना करते हुए जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करें, और जो नहीं है उसके लिए दुआ करें, तो आप बिल्कुल अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू रहेंगे। So don't compare yourself with others. That's all for today. If you like this video, then do subscribe Womania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. Thanks for now. Keep watching and I'll be back with another useful topic inshallah. Till then, Allah Hafiz and bye-bye.